So, welcome you all, and in this session, we will discuss the militant nationalism in the days of the Britishers. Militant nationalism, and this is during 1905 to 1909, जिसको हम कहते हैं कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट उदारवादी एंड एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी। शुरू में जो भी प्रोटेस्ट हुए इंडिया की ओर से अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज अंडर द शैडो ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट फेज था। महात्मा गांधी was the leaders along with the others one. उसके बाद जो फेज आया वो मिलिटेंट नेशनलिज्म का है, उसको हम देखते हैं। So there is a radical shift, from the moderate policy of 3 P's. 3 P's: petition, prayer and protest. ये अब शिफ्ट हो गया हमारा एग्रेसिव मास एजिटेशन। इतना टू aggressive mass agitation. And leaders थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और फिर लाला लाजपत राय। ठीक, ये रीजन ये था कि देयर वाज द कर्जन्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, और इसके तहत क्या हुआ, देयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल के विभाजन 1905 में। ठीक है, और इस विभाजन के फलस्वरूप जो आया
पर्सन ऑफ बंगाल के फर्स्ट जो आया, रिजल्ट आया, स्वदेशी आया, बैकआउट मूवमेंट आया, फिर एक एजुकेटिव नेशनलिज्म डेवलप हुआ, आउटकम जो हुआ, ठीक है। तो हमारा वाइड स्प्रीड, जो अगर हम बात करेंगे आउटकम की, तो ये मैंने बताया आपको कि मास मोबिलाइजेशन तो हुआ ही, मास मोबिलाइजेशन, स्वदेशी, स्वदेशी, बैकआउट मूवमेंट, और अभी देखा ही कि टेम्पोररी स्पीच हुआ कांग्रेस का, स्पीच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर नेक्स्ट हुआ द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। ओके, अब जो नेक्स्ट कम टू द काउजेस, काउजेस था कि जो भी मॉडरेट्स थे, जो डिमांड रखा, वह ब्रिटिशर्स उस रूप में नहीं माने जिस रूप में मानना चाहिए, ताकि हिंदुस्तानियों का वेलफेयर हो सके, अच्छा हो सके, भला हो सके, बल्कि और भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाया ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग द डेज ऑफ द लॉर्ड कर्जन 1905 में। बंगाल का विभाजन, ये डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था कि विभाजित बांट के और शासन करो, जिसके साथ था ये। चलिए अब आते हैं, एक नजर डालते हैं कि मिलिटेंट नेशनलिज्म, militant nationalism, militant nationalism and its causes, क्या कारण है। तो ये जो रिएक्शनरी पॉलिसीज जो मैंने पहले ही बताया, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश, जो मैंने बताया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बाय लॉर्ड कर्जन, नेक्स्ट कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट, and also the University Act. यूनिवर्सिटीज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे फिर आगे बढ़ते हैं। एक भ्रामक स्थिति पैदा हो गई थी उन दिनों। सो दिस इल्यूजनमेंट, भ्रामक स्थिति, ठीक है। और ये भ्रामक स्थिति यह थी कि फ्रस्ट्रेशन with very slow फिर 3P जो थे, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट,
प्रोटेस्ट की जो मॉडरेट्स की पॉलिसी थी, मेथड्स ऑफ अर्लियर moderates, so called the moderate phase of Indian National Congress. ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। जो ये दूसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में ये था कि इकोनॉमिक हार्डशिप, आर्थिक संकट काफी था, आर्थिक कठिनाई काफी थी उन दिनों भारतीयों का। इकोनॉमिक हार्डशिप्स, आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी, जैसे बहुत सारे इसके रीजन थे कि कई फेमिन्स आए थे, प्लेग भी हुआ था, प्लेग भी हुआ था, ये खासकर 1896 से लेकर के 1900 के बीच में ये दी। अब इससे क्या हुआ कि इस पर बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स का ध्यान नहीं था इस ओर कि कैसे इंडियंस की आर्थिक तंगी को दूर किया जाए, या जो भी अकाल पड़ा है उस अकाल में जो कठिनाई हुई लोगों को, कैसे उस दिशा में अच्छा काम किया जाए, ये नहीं हो पाया। तो इससे पता चला क्या कि exploitative nature of the Britishers, शोषण की नीति, शोषण की नीति अंग्रेजों का, ठीक है, भारतीयों के लिए। फाइन, नेक्स्ट है, और पॉइंट्स बता देता हूं मैं कि इंटरनेशनल इंस्पिरेशन भी मिला, इंटरनेशनल इंस्पिरेशन, अंतरराष्ट्रीय प्रेरणा। क्या मिली थी कि जापान विक्ट्री ओवर द रसिया, जापान विक्ट्री ओवर द रसिया, ये कब हुआ था? 1905 में रूस के जापान विजयी हुए थे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि एक यूरोपियन पावर के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिली इंडियंस को। अब आइए कि मेथड्स क्या था, जो हमारा जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थे उसके मेथड्स क्या थे? मेथड्स ऑफ militant nationalism of Indian National Congress। तो एक तो मैंने बताया कि स्वदेशी, शुरू में ही चर्चा हुई थी, हम देश के अंदर चीजें हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे, कपड़ा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था हो जो इंडियंस के द्वारा हो, स्वदेशी करेंगे ये, ठीक है, स्वदेशी। तो ये हुआ कि promotion of and use of indigenous goods. Indigenous goods means Indian goods. No to
फॉरेन गुड्स, क्लॉथ्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए बैकवर्ड मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि टोटल रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, manufactured or created items and institution as well। न तो कोई भी बैकवर्ड कर रही है पूर्ण रूप से विदेशी चीजों का। ठीक है, अब क्या हुआ कि बैकवर्ड की बात आ गई। तीसरा हम देखते हैं वह है हमारा नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो इंडियंस का जो प्रयास हुआ सेटिंग अप schools free from government regulations, सरकारी नियंत्रण से बाहर स्कूल्स खोले गए, उसे पढ़ना है। नेक्स्ट आइए मास एक्शन। मास एक्शन, मास एक्शन में क्या क्या हुआ? पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक जनसभाएं आयोजित की गई, प्रोसेशंस निकाले गए, और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ young ones and women। ठीक है, यहाँ स्क्रीन थोड़ा बैक जाइएगा, मैं ये पेज नंबर 3 है, कंटिन्यूड ऑन बैक पेजेस, जो भी और मैं देख लेता हूँ। पेज सिलेक्शन में थोड़ी छोटी हो गई, पेज नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंट्रीब्यूट फ्रॉम पेज नंबर 10 ऑन टू पेज नंबर 1। ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गया पेज सिलेक्शन में, दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ मिलिटेंट फेज। मिलिटेंट फेज का कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? जो हमारा मिलिटेंट फेज जो 1905 से 1909 का है, इसमें क्या हुआ? तो
एक तो हुआ कि पहला हुआ कि ब्रॉड एंड बेस, जो संघर्ष का जो आधार हुआ, काफी उसका विस्तार हुआ। ब्रॉड या ब्रॉडेंड कर लीजिए, ब्रॉडेंड बेस ऑफ एजुकेशन, संघर्ष का विस्तार हुआ। और ये हमारा जो है shifted the India's freedom struggle from an elite affair to mass-based movement. To mass-based movement. Okay. Next point, Congress state. कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस कांग्रेस स्टेट, इसमें क्या हुआ कि ये depend friction led to सूरत स्प्लिट। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है सूरत स्प्लिट, ये 1907 में हुआ था। ठीक है, इसमें स्प्लिट हो गया साथ में बिटवीन मॉडरेट्स, कांग्रेस का विभाजन हो गया मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। क्वेश्चन पूछता है कि सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में अलग हो गए थे, मॉडरेट्स उदारवाद, ये हुआ उग्रवाद, जिसको मिलिटेंट एजिटेशन कहते हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आइए कि कम्युनल सीट्स। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश और द इंग्लिश पॉलिसी एंड separate interests facilitated the creation of the All India Muslim League। ये बना हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। पूछता है सवाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस। ये क्या हुआ कि British policy promoted the introduction of the Morley Minto रिफॉर्म्स। ये हुआ था 1909 में, याद रखिएगा, डेट ईयर इंपॉर्टेंट है।
This provided limited legislative representation. Legislative representation. और 5वें नंबर पर क्या है कि rise of revolutionaries, क्रांतिकारी का उद्भव। अब क्या हुआ कि जो फ्यूरिड जो हुआ था, फ्यूरिड सेक्रेट सोसाइटीज and violent direct actions, इसमें क्या क्या हुआ, हमारा जो है बॉम्बिंग्स हुआ, एसेसिनेशंस हुआ, और हमारा जो है ये काफी मिलिटेंट फेज आ गया हमारा इसमें। ठीक है, अब तो जो हमारा हुआ कि जो मिलिटेंट फेज आया, अब कुछ चीज को और भी थोड़ा मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ कि समझता हूँ, क्योंकि इस पे अलग से भी क्वेश्चन आता है। इन डिटेल्स में कुछ डिस्कस कर देना चाहता हूँ। जैसे स्वदेशी मूवमेंट की हम बात करते हैं, और चर्चा तो हो गई है, फिर भी जस्ट समथिंग मोर अबाउट दिस स्वदेशी मूवमेंट, राइट? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है, और ये बैकवर्ड भी इसी में रख लीजिए, प्लस बैकवर्ड मूवमेंट। और मैंने बताया कि ये 1905 से 1908 के बीच में हुआ। अब क्या हुआ कि इसमें जो चीजें आई बात, उसको हम लोग देख ले करके कि वाई, क्यों करना पड़ा, तो बताया गया है पहले भी, थोड़ा सा और इसका डिटेल्स बता दें। ठीक है, कि दिसंबर 1903 the English rulers announced their decision to partition of बंगाल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि आप इसमें प्रोटेस्ट तो होगा ही, दिस रिजल्टेड वाइड रेंज प्रोटेस्ट फ्रॉम इंडियन साइड। प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब क्या है कि जो प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद में, प्रोटेस्ट शुरू हो गया, लेकिन इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे, प्रोटेस्ट के बाद भी आगे बढ़ते चले गए। एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुआ। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च,
ये पूछता है ये कब लॉन्च हुआ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो ऑफिशियली जो हुआ था, ऑफिशियली याद रखिएगा अगस्त 7, 1905, ठीक है। और ये जो लॉन्च हुआ था कोलकाता में हुआ था, टाउन हॉल, एट टाउन हॉल कोलकाता में लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो इस आंदोलन के जो मेन फीचर्स क्या क्या थे, यानी इसमें क्या क्या खास बातें थी इस आंदोलन में, बता तो दिया ही गई है, लेकिन थोड़ा मैं और डिटेल्स में बता देना चाहता हूँ। पहले ही मैंने कहा कि गुड्स का आविष्कार, जो भी विदेशी गुड्स थे उसका बहिष्कार करना है, और फिर एंटी पार्ट्स जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ उसका विरोध करना है, और विरोध करने में क्या क्या स्टेप्स हुए वो मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो हुआ कि पिटीशन टू द गवर्नमेंट, आवेदन दिए गए, अनुरोध किए गए। सेकेंड है हमारा पब्लिक मीटिंग्स एंड डिस्कशंस, और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भी आप देखिएगा, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे न्यूज़पेपर्स में हिताब्दी, हितवादी याद रखिएगा, हितवादी। उसके बाद में संजीवानी, और फिर बंगाली, ये सब न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसके माध्यम से नोट टू यूज फॉरेन गुड्स, बायकॉट, स्वदेशी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इस मैगजीन के माध्यम से याद रखिएगा। हितवादी, संजीवानी और बंगाली, 3 मैगजीन से एग्जाम में पूछता है इसके माध्यम से। अब इसमें जो मोमेंट हुआ स्वदेशी प्लस बैकवर्ड जो मोमेंट हुआ, इसका सेंटर में जो रहा वो कलकत्ता रहा, सेंटर याद रखिएगा कलकत्ता था, कलकत्ता, ठीक है। अब एक बात और भी आती है इसमें कि उस पर भी क्वेश्चन आता है, मैं जो फैक्ट को मैं डाल देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में फॉर्म किया, जो था मैं फॉर्म किया, ये इनका काम था कि टू रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट बिफोर द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। मुस्लिम हितों की बात हुई, ठीक है। और बाद में तो जान ही रहे हैं कि an independent state, कंट्री कहिए, नेशन,
Pakistan was created later. अगस्त 14, 1947 को, ठीक है। अब जो है हमारा जो मुस्लिम लीग जो थे आपका, हुआ यूं था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण क्या हुआ था कि जो 1905 में हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन था, इंक्रीज हो गया था। टेंशन एस्केलेटेड, ये बढ़ गया था और ज्यादा। दूसरा क्या है कि द इंग्लिश सपोर्टेड Muslim League to weaken nationalism, राष्ट्रीयता को तोड़ने के लिए वो मुस्लिम लीग फॉर्मेशन को इनकरेज किया, जस्टिफाई किया। और जो आपका जो आइडिया थे मुस्लिम लीग के संबंध में, हमारा जो ख्वाजा सलीमुल्लाह ये जो प्रपोज किया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, प्रपोज बाय लीडर, सबका नाम याद रखिएगा, ख्वाजा सलीमुल्लाह, मुस्लिम लीग के बारे में जो आइडिया दिया था। उसके बाद में आपका ये क्या था, नवाब ऑफ ढाका थे ये, नवाब ऑफ ढाका थे, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 1906 में हुआ था, उसमें इन्होंने दिया था। किन्होंने दिया था, मैंने बताया यहाँ पे, ख्वाजा सलीमुल्लाह, और इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा मॉडरेट फेज था वह कन्वर्ट हो गया एक्सट्रीमिस्ट फेज में, जो कहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुआ, एजिटेशन हुआ। बीच में जो बातें आई वो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है याद रखिएगा, अच्छे पढ़ भी लीजिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कर्जन की पॉलिसी थी उसको डिटेल्स कर लीजिएगा। बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, स्वदेशी हुआ, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, ये कैसे फिर ब्रिटिश को लिबरल होने के लिए डिफरेंट जो फेजेस है, हाउ द ब्रिटिशर्स बिकम लिबरल टू द इंडियन एस्पिरेशंस, सारा देखिएगा। और साथ साथ इंडियंस भी कैसे इन एक्टिविटीज के आलोक में या जो हैपनिंग्स के आलोक में कैसे इंडियंस भी खुद को सिस्टमैटिक एजिटेशन में डाला, एंड that led to India free in 1947 on August 15. That's all for this day. Thank you.